गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम सेंट्रल लाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंट्रल लाइन क्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे ही हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है सीरियस कंडीशन में, तो डॉक्टर वहाँ सेंट्रल लाइन के लिए आपको बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेंट्रल लाइन होती क्या है और ऐसी क्या क्या कंडीशन है जिसमें सेंट्रल लाइन डालने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब हम इसकी इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर द इंडिकेशन इन विच द सेंट्रल लाइन इज रिक्वायर्ड। जब बहुत ज्यादा फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना हो, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो, एग्जाम्पल बर्न और ट्रामा के केस में जिसमें फास्ट फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना हो, वहां सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है फास्ट, वहां सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको पेरीफेरल लाइन से नहीं दे सकते, उनको सेंट्रल लाइन के थ्रू ही देना चाहिए। उस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं हमें सेंट्रल लाइन डालने के लिए। सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग यदि करना है, पेशेंट्स में सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, तो सेंट्रल लाइन डालने की आवश्यकता पड़ सकती है। इमरजेंसी वीनस एसेस फॉर पेशेंट इन विच द पेरीफेरल एसेस कैन नॉट बी ओबिटेन्ड। जब आपको पेरीफेरल लाइन नहीं मिलती, इतना ज्यादा एडिमा होता है, वेन्स थिन होती हैं, तो कई बार इमरजेंसी में या कि ट्रामा के केस में आपको जब आप पेरीफेरल लाइन एसेस नहीं कर पाते, देन आपको अर्जेंट में सेंट्रल लाइन डालने की जरूरत पड़ती है। बेसिकली ये सेंट्रल लाइन क्या होता है? सेंट्रल लाइन इज ए टाइप ऑफ कैथेटर। ये भी एक कैथेटर ही है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है दैट अलाउ फ्लूइड टू फ्लो इनटू योर बॉडी। जनरली जो है ये लार्जर वेन में डाला जाता है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ कैथेटर आल्सो कैन बी यूज टू मेजर द ब्लड वॉल्यूम। इस तरह के कैथेटर से जनरली हम ब्लड वॉल्यूम भी मेजर कर लेते हैं, जिससे ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या कि इसको अभी और फ्लूइड की आवश्यकता है। पर्पज क्या क्या है सेंट्रल लाइन का? वही ब्लड यदि बार बार विड्रॉ करना पड़ता है, तो क्या पर्पज है सेंट्रल लाइन का? बेसिकली यदि ब्लड बार बार निकालना पड़ रहा है, तो ब्लड बार बार विड्रॉ करने में सेंट्रल लाइन के थ्रू बहुत इजी हो जाता है। दूसरा, फ्लूइड के रिसक्सिटेशन में यदि लार्जर अमाउंट में फ्लूइड देना है हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर, तो सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ सकती है। सेंट्रल लाइन कैन बी यूज टू परफॉर्म डायलिसिस के लिए भी सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ जाती है। फ्लूइड मेजरमेंट यदि करना है का स्टेटस क्या है, तो फ्लूइड के मेजरमेंट में भी सेंट्रल लाइन का बहुत बड़ा रोल है। मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट फंक्शन, कई कार्डियक सर्जरी हैं जिनको परफॉर्म करने के पहले सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म थेरेपी, यदि लंबे समय तक कोई भी फ्लूइड्स या दवाई देना है, आईसीयू पेशेंट एडमिट है, तो उस कंडीशन में भी सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है सेंट्रल लाइन का? कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये इट कैन रिमेन, हफ्ते से महीने भर इसे रखा जा सकता है। इसका फायदा क्या है कि इट कैन रिमेन इन प्लेस फॉर वीक्स और मंथ, इसको हफ्ते से महीने भर रखा जा सकता है। दूसरा फायदा क्या है कि वी कैन डिलीवर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट वन टाइम। हम एक बार में पेरीफेरल लाइन के कंपेरिजन में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दे सकते हैं। सेंट्रल लाइन का सबसे बड़ा फायदा है कि यदि सेंट्रल लाइन के थ्रू कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर, तो ये बहुत फास्ट जो है वो मेडिसिन काम करती है। अलाउ ब्लड टू ड्रॉन इजिली एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसका एक सबसे बड़ा जो है तो रिस्क है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन वेन यूज्ड टू प्लेस सेंट्रल लाइन आर इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन, है ना। बेसिकली तीन तरह की वेन, 3 एरिया हैं जहां सेंट्रल लाइन इजिली जो है तो प्लेस किया जा सकता है। इसको सेंट्रल लाइन को डालने के पहले क्या करते हैं, जनरली स्किन कैन बी क्लीन। सेंट्रल लाइन को डालने के पहले जनरली क्या करते हैं, द स्किन इज क्लीन्ड विथ एंटीसेप्टिक से स्किन को क्लीन किया जाता है। इफ यू आर अवेक देन द स्किन में बी नम्ड विथ लोकल एनेस्थेटिक्स। यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको लोकल एनेस्थेटिक्स लिग्नोकाइन 2% शून्य कर दिया जाता है, उस पार्ट को शून्य कर दिया जाता है। अच्छा, इस प्रोसीजर के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो आसपास का एरिया है, बेडशीट है, क्लॉथ्स है, इक्विपमेंट है, आर केप्ट एज स्टेराइल एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना स्टेराइल होना चाहिए आसपास का एरिया, इवन बेड या बेडशीट। और सेंट्रल लाइन जो है प्लेस हो जाने के बाद, जब सेंट्रल लाइन प्लेस हो जाती है, जब आप प्लेसमेंट कर लेते हैं, तो द एरिया इज क्लीन्ड अगेन, उस एरिया को फिर से साफ किया जाता है। स्टेराइल ड्रेसिंग इज प्लेस्ड ओवर द इंसर्शन साइट विद द ल्यूमन एसेसेबल, उस एरिया को फिर से क्लीन किया जाता है। लाइन को
चेक करना बहुत जरूरी है, लाइन को रीचेक किया जाता है। प्लेसमेंट को कंफर्म करना चाहिए, प्लेसमेंट हुआ है प्रॉपर कि नहीं, मस्ट बी कंफर्म। अच्छा, सेंट्रल लाइन से एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क हैं, रिस्क जानना भी बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार, जिससे बचने के लिए क्या करना है, अपने को रेगुलर जो है स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है। अदर रिस्क क्या है, सेंट्रल लाइन कॉम्प्लिकेशन है प्लेसमेंट के, वो न्यूमोथोरेक्स सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। यदि एक बार न्यूमोथोरेक्स हो जाए तो आपको चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी ना, तभी आप उस कंडीशन से उसको बाहर ला सकते हो। नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीमोनीमोथोरेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेंज इन द रिदम ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट का रिदम चेंज हो सकता है। एंड ड्यूरिंग द इंसर्शन एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस। उम्मीद को जो उड़ान दे, होठों पे जो मुस्कान दे, हर रोग से डट कर लड़े, तकलीफ में आराम दे। उम्मीद को जो उड़ान दे, होठों पे जो मुस्कान दे, हर रोग से डट कर लड़े, तकलीफ में आराम दे। वो होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है, वो होम्योपैथी है। जी हाँ, वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा है जिसके द्वारा जटिल से जटिल रोगों का इलाज संभव है। निराश रोगी कृपया ध्यान दें, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक चिकित्सा अपना कर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा है जो किसी भी व्यक्ति को गहराई में जाकर समझती है और बीमारी से मुक्ति दिलाकर अच्छी सेहत प्रदान करती है। दोस्तों, आप किसी भी तरह के सामान्य एवं असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, आपको कहीं भी दूर जाने की अब जरूरत नहीं। आपके लिए भोपाल के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा आपका इलाज करेंगे। रोगी संपर्क करें वाइटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक, सुरभि रघु प्लाजा, शॉप नंबर 24, सेकंड फ्लोर, ब्लॉक बी, दुर्गा मंदिर के सामने, मेन रेलवे स्टेशन के पास, मनोहर डेयरी, हमीदिया रोड, भोपाल।